सभी को जेएमसी की मैं आपके पास से ऋतु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आज का रविवार था, वो प्रोफेटिक संडे था, और कैसे हम देखते हैं कि जो मम्मा जी के द्वारा बोले गए शब्द हैं वो पूरे होते हैं। एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो पूरा ना होता हो। हमें पहले ही मम्मा जी अलर्ट कर देते हैं कि जो आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, तो हमें वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं उनको लेकर। और हमने आज के दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो है सुनी, और अब अपने आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे उन गवाहियों को। तो जुड़े रहिए पास्टर ऋतु खुराना मिनिस्ट्री के साथ। जय मसीह की भाई। जय मसीह। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, कहाँ से आए आप? मैं तो ऐसे बिहार का हूँ। लुधियाना में कहाँ पे रह रहे हो? लुधियाना में शिवपुरी में रहता हूँ। शिवपुरी में रह रहे हो। कितना समय हो गया आपको परमेश्वर के घर आते हुए पास्टर ऋतु खुराना मिनिस्ट्री में? साल भर हो गया है। साल भर हो गया है। तो जब आप आए थे परमेश्वर के घर में, पिछले साल आप क्रिसमस पर आए थे। हाँ जी। तो आप जब परमेश्वर के घर में आए थे, किस समस्या परेशानी के साथ आए थे आप? ये पेट में गैस बनता था और शैतानी जो हरकत था धीरे धीरे सही हो रहा है। अच्छा, पेट में एसिडिटी बनी रहती थी आपको, और पेट जैसे ऐसे लगता था कि फूला फूला रहता है, और उस वजह से आपके लीवर में भी प्रॉब्लम हो रही सर थी। में भी गर्मी था ना, धीरे धीरे खत्म हो गया है। अच्छा, मतलब पेट में गर्मी बनी रहती थी और वही वो सिर को चढ़ती थी, सिर दर्द रहता था, भारीपन रहता था सिर में। और इसका आपने कभी इलाज करवाया? इलाज पहले डॉक्टर से बहुत पैसा खर्चा किए, फिर दवाई करना, डॉक्टर पर भरोसा करना ही छोड़ दिए। फिर एक बार हमको चर्च के बारे में पता लगा, तब किला मोहल्ला में पता करते गए, और जब पता लगा उस दिन से आना जाना हम शुरू कर दिए। तो कितने समय से आपको समस्या थी एसिडिटी की? मोटा मोटी 2014 रहा होगा, 2014-15 रहा होगा। तकरीबन 10 साल हो गए इस बात को। और 10 साल से आप दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो? जब डॉक्टरी दवाई छोड़े तो ये जो घरेलू नुस्खा था वो सब बनाते थे, खाते थे, और आंवला का रस पीते थे, फिर भी उतना आराम नहीं मिला। तो फिर इधर आके मुझको साल भर पहले किसी ने चर्च के बारे में जानकारी दिया। इससे पहले पोस्टर रास्ते पर लगा था तो पढ़ते थे और देखते थे कहाँ हो रहा है, लेकिन पता नहीं लगता था। लेकिन एक बार बोर्ड लगा था किला मोहल्ला में हो रहा है, तो हम पता करते गए, वहीं पर आना जाना शुरू कर दिए। बता रहे हैं, कहते हैं मुझे 10 साल से जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, जिस वजह से मैंने काफ़ी इलाज करवाए, काफ़ी औषधि वगैरह भी ली, लेकिन उस दवाई से इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और एसिडिटी की समस्या से इनको सिर में भी भारीपन रहता था, लीवर के अंदर गर्मी हो जाती थी और घबराहट होती थी। कहते मैंने ऐसे ही जाते हुए सुसमाचार का ऐसे कहीं पर पोस्टर लगे हुए देखा पास्टर ऋतु खुराना मिनिस्ट्री का, और मैंने उस एड्रेस पर विजिट किया और चर्च के अंदर आया। 2024 को आप क्रिसमस वाले दिन आए थे। जी। तो कह रहे तब मैं आया था, और उस समय मैंने ले हैंड करवाया, और तकरीबन कहते हैं मेरे को अभी 20-25 दिन हो गए हैं परमेश्वर के घर आते हुए। इनको तीसरा हफ्ता है, और उसके बाद से इनको काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर में भारीपन तो नहीं है अब आपके? जी नहीं। अब पेट के अंदर जो भारीपन रहता था और ये सर में पहले गर्मी था वो सब भी खत्म हो गया है। सब खत्म हो चुका है। जो सर के अंदर गर्मी बनी रहती थी, बता रहे हैं कि वो भी खत्म हो चुकी है, और जो पेट के अंदर भारीपन और वो गर्मी रहती थी जिससे लीवर के अंदर भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है समस्या। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर कैसे छुटकारा दे रहे हैं। जो 10 साल की बीमारी थी उसको परमेश्वर ने 3 ही हफ्तों के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया। इनका तीसरा हफ्ता है और ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते इस गवाही के लिए। जेएमसी की क्या नाम है आपका? सुमन है। सुमन, कहाँ से आते हैं? बड़ी अब्बूहल। अच्छा, कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ जी। कितने समय से आ रहे हो? यहाँ हो गए होंगे मुझे 4 महीने तक हो गए। 4 महीने हो गए आपको आते हुए। क्या आपके जीवन में कोई गवाही है? हमारे जीवन में गवाही है, हमारे पति पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, रात को सोते नहीं थे। अब वो सो जाते, इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। बदलाव आ रहा है मेरे जीवन में। जैसे जैसे आप आ रहे वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है। अब लड़ाइयाँ नहीं होती घर में? नहीं होती, बहुत कम से बहुत रेयरली होती है। हाँ, प्रभु ने बहुत मेरी सुन ली। आपकी सुनिए। आपके घर में अब सुख शांति है? हाँ जी। आपके बॉडी के अंदर कैसी है? आपका शरीर चंगा है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले कुछ होता था? हाँ जी, कई बार ऐसा एकदम माइंड एकदम घूम जाता था, किसी के साथ बैठने उठने का मन नहीं करता था, अकेले बैठी रहती थी। अकेले में आपको लगता कि मैं अकेले में आपको अच्छा लगता था? हाँ। अब कैसा है? अब पहले से बहुत बेटर हो रहा है। जैसे जैसे वैसे वैसे आपका
आपको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है आपको? यहाँ पर आकर आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? वो मुझे पास्टर मम्मा जी जो इतना सबसे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि एक माँ की तरह सुनते हैं, जैसे एक माँ नहीं सुनती उससे भी बेटर। मैं तो यही कहना चाहूँगी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पास्टर मम्मा जी दिए। धन्यवाद करती हूँ पिता का। जेएमसी की बहन, क्या नाम है आपका? दिव्या, दिव्या। कहाँ से आई हैं आप? लुधियाने से ही आई हैं, गांधीनगर। गांधीनगर लुधियाना से। कितना समय हो गया आपको परमेश्वर के घर आते हुए? 3 साल। पास्टर रितु खुराना के साथ आपको जुड़े हुए 3 साल हो गए। इन 3 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? कैसा लगता है आपको प्रभु के घर में आकर? बहुत अच्छा लगता है, मम्मा के साथ बोलना, मम्मा के साथ सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। चर्च में सबका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब सब अच्छा है। पास्टर मम्मा जी का नेचर कैसे लगता है आपको और उनका बहुत प्यार? अच्छा, और वचन भी बहुत अच्छा समझ आता है। वचन भी बहुत अच्छा सिखाते हैं आपको। और कुछ अच्छी बात जो आपको प्रभु के घर में आकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो? मम्मा जी का नेचर। मम्मा जी का नेचर, उनके प्रेम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि मुझे 3 साल हो गए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, और इन्हें कलीसिया के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम नज़र आ रहा है, पास्टर मम्मा जी का नेचर है वो अच्छा लग रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आपके जीवन में कोई गवाही, आपकी फैमिली को कोई ब्लेसिंग मिली हो, आपको ब्लेसिंग मिली हो? मेरी फैमिली में पहले जब हमारे पास फ्रिज नहीं था, हमें फ्रिज भी मिला है, ब्लेसिंग मिली है। और हमारे पास कोई कन्वेंस भी नहीं थी, एक्टिवा भी ब्लेस करी है, एक्टिवा भी मिली है हमें। आपने इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मम्मा जी को? नहीं, प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं। प्रभु के घर आते ही आपको ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट होगी, फाइनेंशियली ब्लेसिंग के साथ आप ब्लेस हो रहे हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे कह रहे हम प्रभु के साथ इस चर्च के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर इनको फाइनेंशियली ब्लेस करे। जैसे बता रहे कि पहले इनके पास कन्वेंस नहीं थी, परमेश्वर ने इनको कन्वेंस की आशीष दी, फ्रिज की आशीष दी, और भी तमाम आशीषों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एमसी, जय मसीह। क्या नाम है आपका? प्रदीप भास्कर जी, कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश बहराइच से। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। जी। पहली बार आए हो प्रभु यीशु मसीह के घर में? जी। आज के दिन के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, गवाहियाँ हुई हैं, वचन हुआ है, वर्शिप हुई है, आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? सबसे बात अच्छी लगी कि मम्मा जी ने जब एक लेडीज़ के सर के ऊपर कोई उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी, उसको परेशान कर रहा था, उससे छुटकारा मिला, वो हमें अच्छा लग गया। ये भाई बता रहे हैं कि जब मम्मा जी ने, एक बहन है जो आती है चर्च में, उनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो कह रहे कि उनकी जो दुष्ट आत्मा प्रगट हुई, वो डिलीवर हुए, वो बात इनको अच्छी लगी। और क्या अच्छा लगा? लेहन करवाया आपने? जी, करवाया। लेहन के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सर हल्का हो रहा है। पहले भारी भारी लग रहा था, जकड़ा हुआ? जी। फ्री हो? फ्री है सर। खुश हो प्रभु के घर में आके? प्रभु को यीशु मसीह के खुश है, मम्मा के आशीर्वाद से खुश हैं। ओके, जय मसीह।